ठीक है, तो हम इसका आपको प्रोसेस बता रहे थे कि किस तरह से इसको हम सेफली डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, इससे बात कर रहे थे हम। तो लास्ट हमने जो लिखा था उससे आगे लिखो आप फटाफट। हम्म। पता नहीं, हाँ सुना तो अच्छी है। अच्छी है वो भी। किस सब्जेक्ट है? हाँ उसकी अच्छी है पी है। तो हमने लास्ट जो लिखा था आपको लिखवाया था इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। है ना, आप बहुत दिन बाद आ रहे हो, कहाँ थे आप? और आप मैडम कहाँ थे? और दोस्त कहाँ है आपका, वो जो आती है आपके साथ? क्यों नहीं ले रही? ठीक है, तो हम कर रहे थे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या हो गया? इंटीग्रेटेड गर्मी है, अब क्या जलने टाइम लगेगा। देखो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हमने उसका डायग्राम आपको बताया था। ठीक है, सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और वेस्ट टू एनर्जी, और लास्ट में आपको बताया था वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट प्लांट और सैंड और लैंडफिल्स में। ठीक है, लैंडफिल जो डिस्पोजल होगा वो लास्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लैंडफिल जो डिस्पोजल है वो लास्ट ऑप्शन है। पता नहीं यार कहाँ से रहेगी, बैग में नहीं। बैग में नहीं है। दो पे शक है, एक तुम पे और एक वो लड़का जो आता है, वही नहीं। ना उसमें कुछ है नहीं, लेकिन मुझे फिर खरीदनी पड़ेगी ये है। उसमें है नहीं कुछ उसमें से। वही 16 की, 400 रुपए की है, फिर खरीद। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, तो मेरी एक और खो गई उससे पहले, वो 32 की थी। तो ये कह रहा हूँ यहीं लगी हुई थी, और मैं कल निकला ना, मुझे लगता है मैं निकाली नहीं थी बाहर, इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है। तो वहीं हो गया था घर पे, मुझे उसका वो नहीं है। मुझे वो नहीं है, उसमें कुछ है भी नहीं ऐसा, कौन सा मेरा वो है। मैं ये कह रहा फिर वो करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। हाँ लिखो। तो लैंडफिल नेक्स्ट लिखो आप। सेकंड इसका लिखो स्टेप, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ईपीआर। ठीक है, सेकंड है ये, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आप देखो, इसमें नाम से आपको पता चलना चाहिए प्रोड्यूसर है, तो जो मैन्यु गुड बना रहा है या जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिम्मेदारी है उसकी। ठीक है, और ये एक्सटेंडेड, मतलब जो एक उसको अच्छा प्रोडक्ट बेचने की तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे ज्यादा भी एक उसकी एक ड्यूटी बनती है, कि उसका कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी है, कि उसका सेफ डिस्पोजल कर सके। तो इसका हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे आजकल आप देखते हो, सपोज वर्लपूल वाला है कि मशीन आपने ली, और पहले से आप वर्लपूल की वॉशिंग मशीन चला रहे थे, तो वो जब आते हो कहते हैं कि सर हम आपसे ले लें। ठीक है, या वो आजकल आप एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करते हो, कहते हैं अगर आप हमें वापस दे के आओगे वो प्रोडक्ट, तो हम आपको ये रिटर्न कर देंगे जो डिपॉजिट है। तो वो एक्सटेंडेड ईपीआर होता है। ठीक है, कि आप वो जिम्मेदारी उनकी वो लेके जाएंगे। फिर वो आपको डिस्काउंट भी देते हैं पैसों पर। ठीक है, जैसे कि आपने ओल्ड मशीन दी, नहीं ले ली, तो कहेंगे सर 2,000 रुपये छूट, 1,500। क्यों कह रहे हैं वो ये नहीं कि वो किसी और को बेचेंगे, वो उसको सेफ डिस्पोज करेंगे, या जो भी उसको, मतलब एक तरह से आप उसको क्या, आप भी कबाड़ को दोगे जाकर, कबाड़ी को, वो उसकी सेफ डिस्पोज करेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इट इज अ पॉलिसी अप्रोच वेर इन, it is a policy approach wherein it is a policy approach wherein a produce is held responsible, wherein a produce is held responsible. It is a policy approach wherein a produce is held responsible, a producer is held responsible for post consumer stage, for post consumer stage. A producer is held responsible for post consumer stage of a product, of a product, post consumer stage, ठीक है, कंज्यूमर के बाद का स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट, फुल स्टॉप। दिस इज टिपिकली फॉर defined tasks,
This is typically for defined tasks of separate collection. This is typically for defined tasks of separate collection, comma, reuse of separate collection, comma, reuse, comma, recycle of separate for reuse, recycle, and storage and treatment. And storage and treatment. And storage and treatment. Next, लिखो third. Decentralized waste management system. Decentralized waste management system. Decentralized waste management system. तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड? बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो ऐसी भी। डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? हाँ हाँ, ठीक है, लोएस्ट लेवल को हम सशक्त करेंगे। आप कह सकते हैं ऐसे सेंटर होता है, स्टेट होता है, लोकल लेवल होता है, तो लोकल लेवल में भी आपको जैसे कहते हैं यूनिट्स बना बना के, ठीक है, फिर वो एग्रीगेट करते हैं एक जगह जाके सारा कूड़ा। ठीक है, आपने देखा होगा कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, रायपुर की साइड जाओ आउटस्कर्ट्स में। लोकल लेवल ही तो करेगा डिसेंट्रलाइज, मतलब ये छोटे छोटे समूह में वहां से या छोटे छोटे इलाकों से, छोटे छोटे यूनिट से आप वो करेंगे, फिर सेंट्रली कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बॉटम अप्रोच की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बॉटम अप्रोच मतलब एक जगह अलग अलग जगह से लेके आए, सबको अलग अलग मोहल्ला आप समझ लो, ये डीएल रोड का है, राजपुर रोड, ठीक है, कालिदास रोड और गड़ी कैंट, तो ये सब एक जगह आके फिर करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज को हमें सशक्त करना है, पावर, राइट। दे रिड्यूस द बर्डनिंग ऑफ हैंडलिंग। Decentralized waste management system reduces the burdening of handling large volumes of solid waste. Large volumes of municipal solid waste at centralized location. At centralized location, right? With corresponding reduction in costs of with corresponding reduction in cost of transportation and intermediate stages storage. With corresponding reduction in costs of transportation and intermediate storage. Right? This involves low level of mechanization. This involves low level of mechanization. Job opportunities, low level of mechanization, right? Job opportunities for informal workers and small entrepreneurs. Job opportunities for informal workers and small entrepreneurs. Informal workers and small entrepreneurs. ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आ गया आपके? जैसे अभी कबाड़ी वाला हो गए, ठीक है, ये सब लोग आ जाएंगे आपके। हाँ नहीं, इनफॉर्मल आपके फॉर्मल पे उस पे नहीं है ना, पेरोल पे नहीं है वो। जैसे इनफॉर्मल, हाँ, फॉर्मल मतलब ना उनका पीएफ कटता है, ठीक है, ना उनका सैलरी वो कुछ बनता है, इनफॉर्मल। ठीक है, बहुत सारे लोग इनफॉर्मल बेस पे काम कर रहे हैं आजकल, तो राइट। लो ले इसमें लिखा, हाँ, क्योंकि पेरोल पे नहीं रहते ना वो, तो वैसे कि उनका पीएफ नहीं कट रहा है। और फैक्ट्री किस नेचर डिपेंड करता है ना, किस तरह की है। नहीं नहीं, उनका तो फॉर्मल में होंगे वो सब, उनका तो कटता है, पीएफ वगैरह जाता होगा ना, इनकम टैक्स फाइल करते होंगे, वो पे स्लिप्स आती होंगी उनकी, हाँ, तो प्रॉपर। अब फैक्ट्री में भी लेवल रहते हैं ना, आप किसको, आप फॉर्मल्स भी इनफॉर्मल दोनों काम कर रहे होते हैं, कुछ इनफॉर्मल भी काम कर रहे होते हैं जो थोड़ा रेगुलर पेरोल पे हो।
ठीक है, तो राइट, इट कंप्राइजेस कबाड़ी एंड वेस्ट पिकर्स, इट कंप्राइजेस कबाड़ी एंड वेस्ट पिकर्स, integration provides with creation of livelihood, integration provides with creation of livelihood, pickers, सफाई कर्मचारी क्या था, मोदी जी ने सफाई कर्मचारी कहा था, राइट, इट प्रोवाइड्स क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड, सोशल एक्सेप्टेंस, सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, regularizing recycling sector, regularizing the recycling sector। तो ये सब आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से हमें ध्यान में रखना है जब हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लिखो 7 स्टेप अप्रोच फॉर डेवलपिंग अ प्लान, 7 स्टेप अप्रोच फॉर डेवलपिंग अ प्लान, किससे रिलेटेड, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप लिखो पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज पहले से हमारे पास जो है, पॉलिसी प्रोग्राम एंड लीगल फ्रेमवर्क, तो पहले जो हमारे पास है हम उसे देखेंगे, ठीक है, जो पहले से हमारे पास है हम उसको देखेंगे फर्स्ट, जो भी हमारे पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स हैं, राइट, आइडेंटिफाई स्टेट एंड नेशनल एंड स्टेट पॉलिसीज, आइडेंटिफाई नेशनल एंड स्टेट पॉलिसीज, नेक्स्ट स्टेट लेवल स्ट्रेटजीज ऑब्लिक पॉलिसीज, स्टेट लेवल स्ट्रेटजीज ऑब्लिक पॉलिसीज, थर्ड आइडेंटिफाई ओवरऑल गोल फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, आइडेंटिफाई ओवरऑल गोल फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, आइडेंटिफाई ओवरऑल गोल फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ करंट सिचुएशन एंड गैप एनालिसिस, सेकंड असेसमेंट ऑफ, अब कैसी स्थिति है अभी प्रेजेंट में, असेसमेंट ऑफ करंट सिचुएशन है, वो तो प्रिंसिपल्स थे, ये तो प्लान डेवलप कर रहे हो, असेसमेंट ऑफ करंट सिचुएशन एंड गैप एनालिसिस, हाँ ये तो अब सेकंड है ना, ये फर्स्ट है, जो प्रेजेंटली पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको स्टडी करेंगे हम, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अब स्थिति कैसी है प्रेजेंट में, जब भी आप कोई प्लान बनाते हो, एक सॉलिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, मतलब सिस्टम डेवलप करने के लिए, ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे हम उसका मैनेजमेंट जो है, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले जो वर्तमान देखते हो ना क्या क्या है, फिर आप देखते हो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या स्थिति है भाई, तब उसमें इंप्रूवमेंट में जाते हैं आप, तो राइट, असेसमेंट ऑफ करंट सिचुएशन एंड गैप एनालिसिस। तो करंट सिचुएशन में लिखो फर्स्ट लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लिखो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, नेक्स्ट देखो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सेटअप कैसा है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सेटअप, ठीक है, पैसा वैसे कितना आ रहा है इससे इकट्ठा करने के लिए वेस्ट, सेटअप कैसा है आपका, नेक्स्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट स्टेटस ऑफ डंप साइट्स, स्टेटस ऑफ डंप साइट्स, स्टेटस ऑफ डंप साइट DUMP, नेक्स्ट एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, स्टेटस ऑफ डंप साइट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन का, थर्ड स्टेप लिखो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लानिंग, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन,
अब स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? जिन जिन लोगों को उन पे असर पड़ेगा उससे, या जो जो उसमें इन्वॉल्व है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लानिंग। कंसल्ट मतलब उससे वार्तालाप करोगे, ठीक है, उनसे बातचीत करोगे कि भाई ऐसा ऐसा है, उन्हें शामिल करोगे अपने डायलॉग में, ठीक है, सॉलिड वेस्ट प्लानिंग में। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट बनाएंगे फिर हम। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान ड्राफ्ट एक बनाओगे। ड्राफ्ट मतलब रफ होता है एक। देखो इसमें लिखो अंदर इसके रूल रेगुलेशन बायलॉज। रूल्स क्या होंगे? रेगुलेशंस बायलॉज। रूल रेगुलेशन बायलॉज। नेक्स्ट देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट देखो इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग। इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट देखो कलेक्शन स्टोरेज एंड पार्टिसिपेशन। कलेक्शन स्टोरेज एंड पार्टिसिपेशन। कलेक्शन स्टोरेज कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन सॉरी। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड, कहाँ जाके डंप करोगे उसे, तो जमीन चाहिए होगी आपको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड। इंक्लूजन इन मास्टर सिटी प्लान। एंड इंक्लूजन इन मास्टर सिटी प्लान। इंक्लूजन इन मास्टर सिटी प्लान। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट स्टेप, शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब ड्राफ्ट बना लिया हमने, अब इसको कब हम इसको कार्यान्वित कब करेंगे या इम्प्लीमेंट कब करेंगे? ठीक है, शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। टाइमलाइन क्या रहेगी? मैन पावर टाइमलाइन। फाइनेंशियल वायबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। एक लास्ट फिर से लिखो सिक्स स्टेप में, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान वैलिडेशन। अब इसे फाइनल करेंगे हम। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान वैलिडेशन, इसको मतलब आप ठप्पा लगाओगे इस पर। नेक्स्ट म्युनिसिपल काउंसिल अप्रूवल। म्युनिसिपल काउंसिल अप्रूवल फॉर म्युनिसिपल काउंसिल फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। म्युनिसिपल काउंसिल फॉर सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल काउंसिल अप्रूवल फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, पढ़ा दो कोई लोग जाके। ठीक है, तो ये आपका फिर अप्रूवल के लिए आ जाएगा म्युनिसिपल काउंसिल। तुम उसे क्यों पकड़ रहे हो? ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान फॉर अप्रूवल। ठीक है, तो ये म्युनिसिपल काउंसिल का अप्रूवल चाहिए होगा, फिर आपका प्लान आप ये चालू कर सकते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए, प्लान्स और सॉलिड वेस्ट का क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड वेस्ट हो गया, ये आप देख लो इसको कुछ। नेक्स्ट सब हेडिंग डालो सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स। तो सैनिटरी लैंडफिल का मतलब क्या होता है? सैनिटरी लैंडफिल्स। हाँ ठीक है ना, सैनिटाइज्ड बोलते हैं ना, सैनिटाइज्ड है ये एरिया।
तो मतलब कि हाँ, लीचिंग को रोकने के लिए जो कंटामिनेशन होता है ग्राउंड वाटर का वो सब खत्म हो जाए, ऐसी लैंडफिल्स। ठीक है, लैंडफिल तो आपको पता है डंपिंग साइट होती है जहाँ पे, जैसे गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली की बहुत फेमस है। ठीक है, जहाँ पे कूड़े के पहाड़ जहाँ इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो सैनिटरी मतलब वहाँ पे प्रदूषण ना हो, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इन सब से हम बच जाए। तो लिखो, पर्पज इज टू इंश्योर वेस्ट इज सेफ। द पर्पज इज टू इंश्योर दैट वेस्ट इज सेफ by reducing the harm by reducing the harm from accumulated waste by reducing the harm from accumulated waste and allowing safe disposal and allowing safe decomposition and allowing safe decomposition. Next, it involves well designed engineered methods. इसमें नेट नहीं चलता ना, नेट दिखाते हैं इसमें। It involves well designed engineered methods to protect the environment. It involves well designed engineered methods to protect the environment, to protect the environment from contamination by solid or liquid waste, by solid or liquid waste. ठीक है, कंटामिनेशन को रोकते हैं हम वातावरण के। नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेयरिंग ऑफ वेस्ट, देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेयरिंग ऑफ वेस्ट टू फैसिलिटेट द डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज होती है ये आपको लीचिंग के साथ साथ, जो आपकी आपने देखा होगा जो लैंडफिल वाले एरिया होते हैं वहाँ दुर्गंध बहुत आती है वहां से। ठीक है, बैड ओडोर, खुशबू नहीं आती, बिल्कुल बदबू बहुत आती है। तो ये ऐसी लैंडफिल्स होती हैं जहाँ गैसेज भी ट्रैप करती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको खर्चा बहुत करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, और आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है जो सरकार नहीं करना चाहती। आप देखते हैं ना, केजरीवाल जा रहा पहाड़ों पे, कूड़ों के पहाड़ को हम और कम करेंगे, बनने नहीं देंगे कूड़ों के पहाड़। लेकिन इसे बनाने में, सैनिटरी लैंडफिल को बनाने में भी बहुत पैसा चाहिए, और फिर जगह भी चाहिए। तो बहुत दिक्कतें हैं इंडिया में, मतलब कहना आसान है, राइट। देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेयरिंग ऑफ वेस्ट टू फैसिलिटेट द डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, to facilitate the decomposition of the material, as well as trap gases, as well as trap gases released from the, as well as trap gases released from the process, trap gases released from the process. तो फर्स्ट लेयर लिखो इसमें। फर्स्ट लेयर होती है लाइनर, फर्स्ट जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है वो होती है लाइनर। फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है लाइनर सिस्टम, लोएस्ट लेयर, लोएस्ट लेयर लाइनर सिस्टम, इट इज द लोएस्ट लेयर। इसमें लिखो, यूज्ड इन लेइंग फाउंडेशन फॉर सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, तो हम जब लोएस्ट वाली पे जाएंगे, वरना नीचे बेस तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं फॉर द सैनिटरी लैंडफिल, यूज्ड इन लेइंग फाउंडेशन फॉर सैनिटरी लैंडफिल। नेक्स्ट, क्ले इज यूज्ड टू प्रिवेंट सीपिंग, यूज्ड इन लेइंग फाउंडेशन फॉर सैनिटरी लैंडफिल। नींव, जैसे घर की नींव बनाते हैं ना हम पहले, घर की फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो यही होता है इस पे, इसमें भी सैनिटरी लैंडफिल में आप पहले बेस बनाते हो, राइट। क्ले इज यूज्ड टू प्रिवेंट सीपिंग, clay is used to prevent seeping in or out of liquids, इन एंड आउट ऑफ लिक्विड्स। सीपिंग बताते हैं, सीपिंग का मतलब क्या है? सीपिंग मतलब पानी जाना। उस लेयर को क्या बना देते हैं हम? इम्परवियस, इन एंड आउट ऑफ द लेयर ऑफ द ऑफ लिक्विड्स, राइट। तो मतलब पानी नीचे नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं जाएगा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, इसी में लिखो, हाई डेंसिटी प्लास्टिक अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ रीइंफोर्समेंट, हाई डेंसिटी प्लास्टिक अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ क्ले रीइंफोर्समेंट।
हाई डेंसिटी प्लास्टिक अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ क्ले रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो सेकंड ड्रेनेज सिस्टम। सेकंड जो लेयर होती है उसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्ले रीइंफोर्समेंट, क्ले के ऊपर आप प्लास्टिक की शीट बिछाते हो, परत बिछाते हो एक। नेक्स्ट लिखो ड्रेनेज सिस्टम, राइट, टेक्स केयर ऑफ लिक्विड प्रोड्यूस्ड, टेक्स केयर ऑफ लिक्विड। सर आवाज नहीं आ रही है। ऐसे बोलो ना। राइट, takes care of liquid produced from decomposition of waste materials, takes care of liquid produced from decomposition of waste material, right, it drains away the liquid, it drains away the liquid, वो ही ले गया पेन ड्राइव गारंटी के साथ। मैं सोच रहा था ना उसके बारे में, आया नहीं वो अभी तक, राइट, इट ड्रेन्स अवे लिक्विड टू अवॉइड गेटिंग क्लोज टू द लाइनर सिस्टम। तो देखो लाइनर सिस्टम है तो ड्रेन में ना हम यहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं पानी को, ठीक है, और यहाँ पे पाइप्स बने होते हैं, जैसे आपके टनल वो होते हैं ना नाले वाले पाइप गोल गोल वाले, तो पाइप्स के थ्रू पानी को बाहर फिर हम भेजते हैं, ठीक है, इस लेयर से। कौन सी लेयर है? ड्रेनेज लेयर से, राइट, इट ड्रेन्स अवे लिक्विड टू अवॉइड गेटिंग क्लोजर टू लाइनर सिस्टम। ठीक है, पानी को बाहर पहुंचाना बहुत जरूरी है, राइट। द सैनिटरी लैंडफिल इज फिटेड विद परफोरेटेड पाइप्स, द सैनिटरी landfill is fitted with perforated pipes on top of the liner layer. The sanitary landfill is fitted with perforated pipes on top of the sanitary layer, on top of the liner layer, to collect all the liquid, to collect all the liquid that find their way to the bottom of the landfill, to the bottom of the landfill through leaching, to the bottom of the landfill through leaching। इसे क्या बोलते हैं? लीचेट बोलते हैं। ठीक है, जो पानी नीचे जाता है ना लीचिंग से, उसे बोलते हैं लीचेट। ठीक है, तो देखो सैनिट ये लाइनर लेयर है, इसमें हम क्ले लगा रहे हैं, ठीक है, क्ले की परत लगा रहे हैं, क्ले की परत के बाद प्लास्टिक की लेयर लगा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर ड्रेनेज लेयर एक स्टैब्लिश करी हमने, उसे पाइप फिट करे, जिससे कि जो पानी अगर आ रहा है लैंडफिल से, अब पानी भी तो होगा ना, बारिश पड़ेगी उस पर, ठीक है, काफी काफी ज्यादा वो रहेगा, वो सब पानी का आता है, सोख लेते हैं। और समझो ना पहाड़ है वो सब कूड़े के, तो पानी पड़ पड़ के कुछ तो बह जा रहा है कूड़ा, कुछ उसके अंदर सीप हो जा रहा है या अंदर घुसता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है, तो वो भी एक तरह से पानी के वो हो गए हैं, पानी के आप कह सकते हो कि उनके अंदर ही पानी है, तो धीरे धीरे जब बारिश भी ना हो रही हो तब भी वो नीचे चले जाते हैं, पानी जाता रहता है जाता रहता है, तो ये सब कैप्चर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लम्बिंग सिस्टम डायरेक्ट्स द लीचेट, प्लम्बिंग सिस्टम, plumbing, plumbing, plumbing system directs the leachate to treatment plants, to treatment plants
टू अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर रीयूज, टू अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर रीयूज। नेक्स्ट देखो थर्ड लेयर, थर्ड लेयर होती है आपकी गैस कलेक्शन सिस्टम। वही ये पानी का वाटर फॉर रीयूज। नेक्स्ट देखो आप गैस कलेक्शन सिस्टम, जो हवाएं निकल रही है, जहरीली हवाएं। गैस कलेक्शन सिस्टम, ठीक है, राइट। एक्सट्रैक्शन पाइप्स इन दिस लेयर, extraction pipes in this layer trap methane gas, extraction pipes in this layer trap methane gas and transport it to treatment plants, and transport it to treatment plants to treat the gas, to treat the gas and use it to produce electricity and power, and use it to produce electricity and power, ठीक है, to trap the methane gas and use it to produce electricity and power, ठीक है। नेक्स्ट को फोर्थ लेयर, फोर्थ लेयर होती है आपकी ट्रैश वाली लेयर, ट्रैश लेयर। TRASS, trash layer, right? Largest layer and topmost, right? Compaction is done, compaction is done। compaction मतलब उसे मजबूती से बांध दिया जाता है एक तरह से। ट्रैश मतलब कूड़ा ही रहता है उसके ऊपर, समझ रहे हैं? क्रैश का मतलब क्या बता रहा है, कूड़ा ही रहता है उसके ऊपर, उसे हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं, राइट। आफ्टर दिस लेयर कॉम्पैक्ट compacted soil is applied, after this layer soil is applied to the surface of landfill, to the surface of landfill, ठीक है। तो ये आपकी तैयार हो गया लैंडफिल। हाँ समझ रहे हैं? तो ये सब होता है ऐसे, ट्रैश जो होता है कूड़े का ढेर, उसके ऊपर फिर हम भरते हैं उसको, किसको, मिट्टी को, और तब ये जाके आपकी ठप बंद हो जाती है लैंडफिल। इसे बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। ये इको फ्रेंडली लैंडफिल है, ठीक है, वातावरण को ये अच्छा बनाती है। तो ये आपका हो गया लैंडफिल, और ये सब पता होना चाहिए आपको। अब इसमें जैसे वेस्ट टेक्निक्स भी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, वो सब नहीं करा रहे हैं, वो आप करंट अफेयर में आएगा आपका। बायोमास वेस्ट डिस्पोजल, पॉलीमर वेस्ट, उसमें नहीं जा रहे हैं। तो अब आपका ये सारा हो गया, वेस्ट हो गया, पोल्यूशन का ही पार्ट आपका खत्म हो गया यहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है। पोल्यूशन में अब आप नोट कर लो आपको क्या क्या पढ़ के आना है, पढ़ लिखना है या नोट बनाना है। एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आप लिखोगे 2016, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, वो स्टैटिक होता है, उसका प्रिंट ही ले लेना आप साइट से। इसमें खुलती है, हाँ कैसे खुलेगा, एंशियन है, ओ बुलाओ जरा उन्हें। प्रिंट ले लेते हो क्योंकि उसका लिखवा के कोई फायदा नहीं है मैडम, ये नेट चलाना है, इसमें चल जाएगा, नेट चल जाएगा। ठीक है, जो चीज आपको प्रिंट फॉर्म में मिलती है, प्रिंट उसका निकाल के, प्रिंटर रखो सब लोग, एक प्रिंटर है आप लोगों के पास, आपके पास है, खरीदा आपने, और बाकियों के पास प्रिंटर खरीदो एक, ठीक है, ब्रदर का ले लो, HP का ले लो, 15,000 का आ जाएगा। है, कितने का है, कौन सा है, 7, ले लो भाई, मंगा लो, डबल साइडेड है।
मैं डबल शेड करता है ना, डुअल। अपने आप नहीं करता, ऑटोमेटिक नहीं होता, फिर बेकार है। ब्रदर का लो 7,000 7,500 में ऑटोमेटिक। हाँ, लेजर। अबे लेजर में तुरंत निकलेगा फटाफट, मैं तो इतने साल से 5 साल से चल रहा, क्या इफेक्टिव कॉस्ट फास्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, डालो अपने कमांड दे दो, 100 पेज भी आपके निकलेंगे 5 मिनट में। ठीक है, अपने आप अंदर बाहर होते रहते हैं, ऐसा प्रिंटर लो ना, पैसे खर्च कर। सब चलता है, कोई इशू नहीं। चलो देख लेंगे, आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये सब तैयार करना है। ठीक है, लिख लो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ये आपको इस तरह से साइट का नाम लिख लो, विकास पीडिया, ये देख रहे हो ऐसे आएगा, विकास पीडिया। ऐसे आपको निकलेंगे उसमें पेजेस, सिर्फ रीडिंग के लिए, आपका रीडिंग करना है और थोड़ा आइडिया होना चाहिए लिखने के लिए। मैडम रहने तो नहीं आ रहे तो कोई। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से विकास पीडिया इज अ गवर्नमेंट ओरिएंटेड साइट है ये, इस पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। कोई भी टॉपिक का मार्क मार्क करोगे, प्रिंट निकाल सकते हो उसका डायरेक्ट। दिखते नहीं है फिर बार बार उसी को टेपते हैं, उससे आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हैं? इनको आपको पता होना चाहिए, याद कर, मतलब। कहाँ चल रहा, नहीं चल रहा है, छोड़ो। ठीक है, तो ये आपको प्लास्टिक के सामान है, विकास पीडिया, VIKAS PEDIA है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, यहाँ से सारे रूल हो जाएंगे आपके। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो मोनोटोनस होता है, और इससे अच्छा होता है आपको प्रिंट कराना, फोटो कॉपी करानी तो इससे करा लो, ये अच्छी शीट है मेरे पास, ये अच्छी है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट रूल। ठीक है, ये 4-5 पन्ने हैं, ये इससे आप कर सकते हो। इसको पढ़ा के फायदा नहीं है, अब आप मतलब पढ़ लो अपने आप, सिर्फ एक आइडिया रटना भी नहीं है ना, कोई पूछेगा पॉइंट डालने के लिए आपको फायदा मिलेगा आंसर राइटिंग में, कि इस वेस्ट हम यहाँ पे जैसे, यहाँ पे मैं आपको यूज बता रहा ना, क्योंकि वो चीज पढ़ो जो काम की है सिर्फ। हजार्डस, ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि ओनली 75 to 80% ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है, 22-23% ही प्रोसेस होता है, ट्रीटेड होता है। 2031 तक 165 मिलियन टन हो जाएगा वेस्ट, तो ये सब इसमें डाटा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये अच्छा है, इसमें आप लिख सकते हो, इसमें मार्क कर लो। जो चीज वहां हो सकती है उसको लिखे ना, जो चीज लिखनी है वो लिखो, जो काम की होती है, जो आपको लगता है कि लिखने लायक है। अब नेक्स्ट लिखो, अब आप एक। नेक्स्ट लिखो अब आप, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन बस लास्ट पे ही है, इसका पोल्यूशन का ही लास्ट बचा है, और पोल्यूशन का थोड़ा सा ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, और उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज है, खत्म। और क्या बताएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का है, अगर वो पढ़ाना ना होगा तो पूछ लेना। मतलब वैसा मेन इन द सेंस कि कंजर्वेशन वाला हो गया आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट वो भी कर लेंगे फिर। नहीं है, सिर्फ एनवायरनमेंट आता है उसमें, कहाँ लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन। ठीक है, बायो रेमिडिएशन तो क्या होता है इसका मतलब, बायो रेमिडिएशन का मतलब। हाँ, ठीक है, तो बायो मतलब लिविंग, और रेमेडी मतलब सोल्यूशन। ठीक है, तो राइट, इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रिमूविंग ऑफ अ पोल्यूटेंट। इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट
फ्रॉम द बायोस्फेयर, राइट? इट रिलाइज ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, it relies on biological processes to minimize it relies on biological processes to minimize unwanted environmental impact, to minimize unwanted environmental impact, to minimize unwanted environmental impact of pollutants, right? Bioremediation is a vital component. Bioremediation is a vital component of nature's overall ecological balance. Bioremediation is a vital component of nature's overall environmental balance. ठीक है, आप लोग उसके टेस्ट कर आप लगा रहे हैं उसमें, वो घटना तक लगाई है आपने एनवायरमेंट की? हो रहे हैं मैडम आपके? ठीक है, आप बाकी बाकी लोग भी लगाएं। बाकी तो अभी टाइम है, और मैडम आपने लगा लिया? राइट? वो पढ़ रहे हो परीक्षा वाणी? कब पढ़े होगा? एग्जाम तो आने वाला है आपका। राइट? नोट करके लिखो। माइक्रोब्स एंड हायर प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड हायर प्लांट्स may not remove the pollutants entirely, very very important. Microbes and higher plants, क्या देख रहे हो फोन में? तुम भी बैंक का बस कंटेंट में ही लगे रहते हो। आना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के, तो याद करोगे। Microbes and higher plants may not remove pollutants entirely, but they certainly have, but they certainly have capabilities, but they certainly have capabilities to reduce pollution significantly. But they certainly have capabilities to reduce pollution significantly. अब नेक्स्ट देखो, बायोडिग्रेडेशन। डिग्रेड करना मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेड, बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? हैं? हाँ, कैसे मिक्स करेंगे? हाँ, तोड़ के, तोड़ना, डिग्रेड मतलब वरना तोड़ना, राइट? refers to a natural process. It refers to a natural process that microorganisms use. It is a natural process that microorganisms use to break down organic compounds, to break down organic compounds into less complex chemicals, to break down organic compounds into less complex chemicals, right? तो डिग्रेडेशन हमने कहाँ देखा था, कहाँ विटनेस करा था हमने? बताओ, कहाँ विटनेस करा था ना डिग्रेडेशन? अरे किस प्रोसेस में करा था, पहले करा था ना मैंने। हाँ, कहाँ पर? अरे किसका प्रोसेस था वो, सही बता रहे हैं? नहीं, किसका प्रोसेस, किसका पार्ट था वो? ठीक है, डिकम्पोजिशन के पार्ट करा था, डिकम्पोजिशन में करा था हमने। ठीक है, डिकम्पोजिशन करा था, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ये सब, ठीक है, राइट? इट रेफर्स टू नेचुरल प्रोसेस दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू लेस कॉम्प्लेक्स केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बनने होते हैं? हमारे शरीर को कोई तोड़ रहा है, हमें कोई मार के फेंक दिया अभी यहीं पे गटर में, तो क्या होगा हमारे शरीर का? है? हाँ, सड़ेगा, कैसे सड़ेगा? मैडम कुछ समझ आ रहा है आपको? किस कॉलेज स्कूल में हो आप? डीबीएस क्या कर रहे हो? बीए किस में? और सेकेंड ईयर है आपका? फर्स्ट है अभी? खत्म होने वाला है अब? फिर क्या करोगे? सोच रहे हो अभी? डाल दिया फॉर्म? तो फॉर्म तो आ रखे हैं उसके, कब डालोगे फिर? एमए बाद में करना, पहले बीएड कर लो, बीएड का भी डाल दो। समझ रहे हो?
कुछ भला हो जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। चलो ठीक है। परसों एक बच्चे को धक्के मार के दिलवाया मैंने, कर ले कुछ। इतने टाइम से हो गया, 2021 की कर रखी ग्रेजुएशन, 3 साल खत्म हो गए। कोई पूछेगा तो कैसे होगा फिर। हाँ। अब हम इसलिए बताते रहते हैं, आपके हित में बात करते हैं, आप फिर हमें याद करोगे 5 साल बाद जब हम कहीं और होंगे, या मतलब होंगे भी नहीं होंगे, वैसी कोविशील्ड लग के तो कुछ पता नहीं कब जाने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि करते रहना चाहिए बीएड में, कम से कम प्राइमरी स्कूल के टीचर तो लग जाओगे। अगर बहुत वर्स्ट सिनेरियो आ गया तो 20,000 तो लाने लायक बनोगे। तो इसलिए बता रहे हैं आपको। समझ रहे हैं, बहुत लोग को बाजीराम में ही बोलते हैं, तो बहुत कास्ट टीचर होते हैं, बीएड कर लो जाके। उसकी वैल्यू है पढ़ाने वाला। आजकल तो 12th अगर आप मसूरी के भी किसी स्कूल में जाओगे तो बीएड मांग रहे हैं। आप समझ रहे हो, इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बीए के बाद तुरंत बीएड डाल देना चाहिए, सोचना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आप एमए आप ऑफलाइन से ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आप में भी कुवत है तो डबल 2 डिग्री साथ कर सकते हो, बीएड और एमए। तो हो गया आपका 1-2 साल में 2 डिग्री। ठीक है ना, ये भी अब प्रोविजन है गवर्नमेंट का। तो इसे हमें पता होना चाहिए ना, अवेयरनेस नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। तो बीएड डाल दो, फिर एमए करते रहना बैठ के। फिर तो अभी ऑप्शनली पढ़ोगे ना एमए इकोनॉमिक्स वाला। हाँ तो फिर ऑप्शनल करोगे। तो डैश कहो क्या लोगे फिर। कुछ सोचा ही है तो कब दोगे अटेम्प्ट आप। अरे बाप रे, बहुत दूर है। तो क्या करोगे 25 में, क्या करोगे। अभी एज ही नहीं हुई। 25 में भी नहीं होगी। हो जाएगी ना, तो पढ़ो फिर, क्यों नहीं देना फिर। चलो। हाँ तो इसमें आप लिखो, हाँ तो हमने बोला था जब आपकी बॉडी सड़ती है तो सड़ेगी तो क्या करेगा वो। तो उस पर कौन एक्ट करता है सड़ने पर। हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहा है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है। हाँ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, इन सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये किसमें ब्रेक होंगे फिर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है लिखो। when organic compounds of carbon nitrogen sulfur when organic compounds of carbon nitrogen sulfur and phosphorus are metabolized. When organic compounds of carbon nitrogen sulfur and phosphorus are metabolized to inorganic compounds, the process is referred to as mineralization बोलते हैं इसको। जो ये कह रही है ना छोटे छोटे टुकड़ों में, इसे हम बोलते हैं मिनरलाइज हो रहे हैं, मिनरलाइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। राइट। Microorganisms involved in biodegradation include microorganisms involved in biodegradation include first aerobic bacteria, microorganisms involved in degradation, biodegradation include first aerobic bacteria, second actinomycetes, actinomycetes, next cyanobacteria, actinomycetes, cyanobacteria, next anaerobic bacteria। हाँ एरोबिक क्या होता है। हाँ तो पता ही होगा आपको। एनसीईआरटी किताब पढ़े, 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की, पक्का पढ़ेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। रटेंगे उसे बैठ के, पीछे उसके बायोलॉजी इकोसिस्टम के चैप्टर दिए हुए हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, 12th क्लास एनसीईआरटी बायो। एरोबिक एनारोबिक एरोबिक एनारोबिक एक्टिनोमाइसिट्स, नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया, नेक्स्ट फंजाई एंड एल्गी। राइट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोरेमिडिएशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोरेमिडिएशन इज नेचुरल एटेन्युएशन, नेचुरल एटेन्युएशन, नेचुरल एटेन्युएशन, नेचुरल एटेन्युएशन। ये क्या होता है। नेचुरल एटेन्युएशन मतलब क्या हो रहा है। नेचुरल एटेन्युएशन इसका मतलब क्या है। हाँ अपने आप ही हो रहा है ये, इसमें किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप चल रहा है। राइट। naturally occurring process in the environment naturally occurring process in the environment that act without human intervention, that act without human intervention to reduce toxicity, that act without human intervention to reduce toxicity, mobility, volume, mobility, volume or concentration,
contaminants. Right? In many cases, bar contamination of in or concentration of contaminants to reduce toxicity, mobility, volume, or concentration of contaminants. Next, in many cases, bar remediation. In many cases, सर आवाज नहीं आ रही है। सर नोटेड। नो सर।
is a permanent solution to contamination problem because the contamination is complete. The contaminant is completely destroyed. Because the contaminant is completely destroyed. Next, approaches to bioremediation. First लिखो biostimulation, destroyed. Biostimulation. तो बायोस्टिमुलेशन का मतलब क्या है? स्टिमुलेशन का क्या होता है मतलब? स्टिमुलेट करना। इसमें आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बताना चाहिए, डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, इसलिए वो पूछ सकता है आपसे। स्टिमुलेशन, चले जाओ घर, नींद थक ज्यादा ही मार ना हो जाओ। मॉन्टलेयर एलसी ले लेना एक जगह घर, ठीक है, अच्छी गोली है वो। एक दिन में एक नाम लिख लो, मॉन्टलेयर, MONTLAIR एलसी, अच्छी गोली है, ठीक है, उससे तबियत ठीक हो जाएगी। तो एक एक एक, एक खा गई। हाँ, बायोस्टिमुलेशन मतलब स्टिमुलेट करना क्या होता है? वातावरण को, मतलब हम मॉडिफाई करेंगे एनवायरनमेंट को, राइट? हाँ, राइट, डिपेंड्स ऑन मॉडिफिकेशन ऑन ऑफ द एनवायरनमेंट। वही वेरिएबल क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। बायो स्टिमुलेट, तो बायो मतलब लिविंग, स्टिमुलेट करना मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन करना वातावरण में। किससे मॉडिफाई करेंगे हम? उससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ज्यादा, हाँ, ज्यादा कम, उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मतलब मॉडिफाई करेंगे एनवायरनमेंट को, या आप कह सकते हो कि सूटेबल बनाएंगे उसको, बात जिससे वो झेल सके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अरे बायो रेमिडिएशन कराना है तो कंड्यूसिव भी तो होना चाहिए ना वातावरण उसके, किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो पहले ये करेंगे, बायो स्टिमुलेट। ठीक है, नेक्स्ट एक लिखो, बायो ऑगमेंट, ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन, इसमें आप हैं, बायो ऑगमेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाना। बायो ऑगमेंट करना बोलते हैं ना, इंक्रीज करना। ऑगमेंटेशन, बायो ऑगमेंटेशन, राइट? यूजेस एडिशनल माइक्रोबियल कल्चर्स टू इंक्रीज बायोडिग्रेडेशन। Using additional microbial cultures to increase biodegradation. Next, biosparaging. Biosparaging. BIO, biosparaging. SPARGING. Biosparaging मतलब क्या होता है? Right? Injection of air to stimulate aerobic degradation. अब नाम से पता चल रहा है, स्पैरेजिंग मतलब होता है कि आपको हवा घुसानी है। हवा मतलब कि आप एरोबिक बैक्टीरिया को लाना चाहते हैं उसमें, उससे डिग्रेड करेंगे अपने कंटामिनेंट को। इंट्रोडक्शन ऑफ एयर टू स्टिमुलेट एरोबिक डिग्रेडेशन। नेक्स्ट, बायोफिल्ट्रेशन, राइट? एन एयर फिल्टर विद डिग्रेडेड ऑर्गेनिज्म, एन एयर फिल्टर विद डिग्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, बायोफिल्टर में आप समझो छलनी की तरह होगा। तो छलनी आती है ना बड़ी बड़ी, उन छलनी के ऊपर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखे हैं, फिर उन पे वेस्ट रखवा रहे हैं, फिर उससे वो नीचे फिल्टर होकर निकल रहा है जो भी मटेरियल चाहिए। ठीक है, राइट? एन एयर फिल्टर विद डिग्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स supported on high surface, supported on high surface area support, high surface area support, हाई सरफेस पे ना, ऊंचे स्थान पर। हाई सरफेस आप कह सकते हो, एरिया उसका ज्यादा होगा सपोर्ट के साथ। सच एज एक्टिवेटेड कार्बन, ग्रैनुलेटेड एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, बायोपाइल्स। बायोपाइल्स, right? It is a bioremediation technology in which it is a bioremediation technology in which excavated soils are mixed, in which excavated soils are mixed with soil amendments. It is a bioremediation technology in which
excavated soils are mixed with soil amendments formed into compost piles and enclosed for treatment. And enclosed for treatment. ठीक है, पाइल बनाने मतलब एक तरह से इनका आप लिखो इसमें और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोपाइल इंक्लूड्स a treatment bed, a treatment bed, full comma, an aeration system, an aeration system, AERATION, aeration system, treatment bed, aeration system, irrigation system, comma, irrigation system. The biopile system includes treatment bed, aeration, aeration मतलब हवा देने का system, AERATION. Next, irrigation system या nutrient system. Next, leachate collection system. ठीक है, तो पाइल्स आप समझो कि गत्थे बना लेंगे हम इसके, मतलब आप ऐसा समझो कि सॉइल के साथ एक्सकवेट करके उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का शामिल करके और इसके हम ना वो बना लेंगे एक तरह से, मतलब समझो कि मतलब वो बना लेंगे, मतलब हाँ बेल्स, या आप समझो कि उसको मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ ढेर सा बना लेंगे। ठीक है, और वो जो सिस्टम होगा उसके अंदर इसे रखेंगे हम, एरिएशन हवा जाने का सिस्टम, जैसा आपका सैनिटरी लैंडफिल में है, लीचेट सिस्टम रहेगा उसमें। क्या हो गया, क्या चाहिए, लीचेट सिस्टम रहेगा, एरिएशन सिस्टम चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब नाम बस सुन के रखो, इसका आपको डिटेल में नहीं जाना है। बायोपाइल, नेक्स्ट देखो। सब पूछेगा आपसे। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो बायोगैस फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट सब हेडिंग डालो बायोगैस फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। राइट, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ CH4, ये पीस पूछता है PCS वाला, प्लस CO2 प्लस H2S, CH4 plus CO2 plus H2S. Right? It is produced from raw materials. It is produced from raw materials such as agricultural waste, manure. अभी हम वेस्ट से डील कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का सब टेक्निक बताए, बायो रेमिडिएशन, बायो वेंटिंग, उसकी टेक्निक्स हैं बायो रेमिडिएशन की। ठीक है, तो बायो रेमिडिएशन के अंदर आ रहा है वो सब, बायो स्टिमुलेशन, बायो पाइल और बायो बायो और क्या होता है आपको, बायोस्पैरेजिंग, ठीक है, ऑगमेंटेशन, ये सब ध्यान रखना है। राइट, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, मैन्योर, म्युनिसिपल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, मैन्योर। यूपीएससी ने पूछा था सबसे ज्यादा गैस कहाँ से निकलती है, ये मीथेन को कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है, क्या है? हाँ, क्या है इसका पोटेंशियल, किससे ज्यादा है, CO2 से ज्यादा है, कम है? हाँ, 20 टाइम है शायद, चेक कर लेना एक बार। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो ज्यादा होगी ना, मीथेन की ज्यादा समय रह सकती है वातावरण में। हाँ, कार्बन की आप कहना 12 साल है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसकी आप कह रहे 4 साल है, कैसे हुई फिर, तो ज्यादा होनी चाहिए। हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि गर्माहट कितनी करेगी, लंबे समय तक करेगी गर्म, पोटेंशियल इसकी ज्यादा है, ये इस टर्म्स में बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि किस टर्म्स में आप देख रहे हो, कितना गर्म करेगी वो। तो CO2 से कंपेयर करता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब इसकी औकात कितनी है, कार्य करने की पोटेंशियल होती है ना, पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क, तो गर्म करने की क्षमता कितनी है इसकी, मीथेन की। ठीक है, तो ये आप नापते हैं। तो यूपीएससी ने पूछा था कि सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, या लाइफ स्टॉक और मैन्योर सबसे ज्यादा, या एग्रीकल्चर वेस्ट से कौन सी गैस निकलती है, राइस फार्मिंग से कौन सी निकलेगी, राइस, मीथेन, राइस कल्टीवेशन, मीथेन। ठीक है, ग्रीन हाउस, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा गैस कौन सी वातावरण में गई है, मीथेन। ठीक है, क्योंकि राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हुआ है इसमें।
तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, देखो जब चीजें पता होनी चाहिए ना, आप एक बार बस सारा, जब आपका जो सिलेबस होता है ना, जिनका अटेम्प्ट है 25, हाँ मैंने बोला ना 20% से ज्यादा, तभी कह रहा ना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। शंकर में देखो 20 लिखा हुआ है। आज का वो इस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे एक लड़का छेड़ रहा था इकोनॉमी में, अब कल जाके सही कराना है उन्हें। तो बॉन्ड की बात हुई थी, इन्फ्लेशन की। अब मेरा वो बड़ा ना वैसा टॉपिक है, थे थॉट थिंकिंग वाला होता है, मनी सप्लाई ये सब। तो उसमें था कि बॉन्ड की इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर, और इन्फ्लेशन क्वेश्चन आया था पी, मैं कोई क्वेश्चन साथ में कराता हूँ। इन्फ्लेशन बेनिफिट डेटर, तो डेटर वाला तो वो हो गया, बॉन्ड होल्डर में मैं बताया जा रहा, वो करो सर ये तो हाँ वो अभी इन्फ्लेशन, उससे पहले हमने बॉन्ड ही, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब मैं भी धुन में, मैंने कहा हाँ वो ना कम होता है, और फिर अब आधा घंटा बचा था क्लास में, मैं दिमाग में चल रहा था बैकग्राउंड में, मैंने कहा अरे गलत कुछ तो घपला हुआ है। जब घपला होता है तो मुझे ना पता चल जाता है कि हाँ आज कुछ हो गया है दिक्कत। और रास्ते भर आऊँ, फिर मैं कहीं रुका, मैंने कहा पहले वो देखूं इसको, वो देखा घर आते आते, तो मैंने कहा अरे ये गलत बता दिया, कल ठीक कराएंगे उसको। ठीक है ना, ऐसे दो केस हो गए, एक पिछले साल हुआ था एक केस, वो भी फंसा दिया था। तो क्या होता है, तुम समझा रहे होते हो, बच्चा ना पीछे कहता हाँ सर वो ऐसे होगा ना, तो वो फिर मैं, अब मेरी थोड़ी सी वो हो गई वो, हम कहता हूँ हाँ ऐसे हो जाएगा, फिर ज्यादा फिर मुझे लग रहा है सही चल रहा है, मतलब जब फ्लो में आप रहते हो तो जो दिख रहा है सामने वो सब सही है। अब क्या हो गया, अब गलत हो गया, अब कल फिर बताना पड़ेगा उन्हें। तभी मैं कह रहा ना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपको गलत नहीं बता रहा, 20 गुना ज्यादा है मीथेन की। आप समझ रहे हैं ना, 20 गुना मतलब हम कार्बन से कंपेयर करें 20 टाइम ज्यादा गर्म करेगी। और कहीं 28 बोलेगा, 20 से ज्यादा ही है मतलब। और ज्यादा अब आप चेक करोगे तो मीथेन से ऊपर आती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, NO2 आएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये और ज्यादा गर्म करेगी, CFCs और ज्यादा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ज्यादा गर्म करेंगी, SF6 सबसे ज्यादा करती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, इनका मतलब ये सालों साल रहती है, टूटती नहीं है वातावरण में। ये कहना चाह रहे हैं, बनस्पत CO2 खत्म हो जाती है, मतलब जो हमने एमिट करी है, लेकिन ये नहीं होती इतनी जल्दी। तो ये सब बड़ी खतरनाक गैस है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। हाँ तो मैं आपसे कहता आप एक बार सिलेबस को आपको रेडी रहना, एक बार कर लो बस, अपने हिसाब से ही कर लो। मतलब आइडिया तो लग जाए, जिनका अटेम्प्ट भी है 3 साल बाद 2 साल बाद या जब भी है, एक आपको रफ आइडिया लग जाए कि अच्छा ये चीजें हैं, फिर आप उसकी गहराई में जाते रहो। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ हाँ वो भी, वो आप कह सकते हो, लेकिन उसकी गर्मा मतलब कोई गर्म करने की शक्ति ज्यादा है, 20 गुना ही तो हुई। हाँ वो है कि कम रहे वातावरण में, लेकिन जो CFC होती है और जो हाइड, वो नहीं जाती। हाँ वो ठीक होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ CFCs वगैरह नहीं, वो ज्यादा समय तक रहती है वातावरण, वो जल्दी से टूटेगी नहीं मतलब। चलो लिखो आगे। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, मैन्योर, म्युनिसिपल वेस्ट, सीवेज, फूड वेस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट सीवेज वगैरह से ये सब बहुत निकलता है। राइट, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है ये, मीथेन, बायोगैस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है ये। अब मेन टेक्नोलॉजी जहां से ये बायोगैस प्रोड्यूस होती है, लिखो। फर्स्ट, बायोडाइजेस्टर्स। बायोडाइजेस्टर क्या मतलब समझ आया, बायोडाइजेस्ट क्या करेगा ये बायोडाइजेस्टर, क्या नाम से आपको समझ आ रहा है बायोडाइजेस्टर। आधा एनवायरमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, वातावरण शब्दों से समझना है आपको, बायोडाइजेस्ट क्या समझ रहे हैं आप। किस पे, हाँ उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में एक्ट करेगी, कौन सा मटेरियल है। तो गोबर गैस तो मिलेगी ना, नहीं किस पे एक्ट करेगी, कौन सा बायोमास, वेस्ट ना, वेस्ट वाले पे ही तो। हाँ तो स्पेशलाइज कंटेनर्स होते हैं इस पे बायोडाइजेस्ट, ये अपने पचाते हैं ये वेस्ट को। तो पचाने में क्या निकलती है, हवा निकलेगी, जैसे आपकी हवा निकलती है पचा, जब खाना पचाते हो। ठीक है, तो ऐसी बायोडाइजेस्टर की निकलेगी, तो वो होता है मीथेन। ठीक है, राइट। एयर टाइट सिस्टम्स इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर टाइट सिस्टम्स इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल, बार बार कह रहा हूँ, यूपीएससी में आपको कॉमन सेंस लगानी होती है, बहुत सवाल आएंगे आपके, PCS वाले भी आएंगे सवाल, जहाँ पे कॉमन सेंस से साइंस के सवाल सॉल्व करने होंगे। बायोडाइजेस्टर, DIGESTER, राइट। सब एयर टाइट कंटेनर्स
in which organic material diluted in water is broken down by naturally occurring organisms. और कल जरूर आएंगे, कल क्लाइमेट चेंज पढ़ाएंगे, क्योंकि कल अगर नहीं आओगे आप तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक भी समझ नहीं आएगा, और मैं वहां निपटा दूंगा फिर अगली क्लास में। ठीक है, राइट। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका बायोडाइजेस्टर। नेक्स्ट देखो, लैंडफिल गैस रिकवरी सिस्टम, ये मैं करा चुका हूँ आपको। लैंडफिल गैस रिकवरी सिस्टम हमने करा सैनिटरी लैंडफिल में, वहां ही बताया था ना मैंने, मीथेन निकलती है वहां से, पाइप पीछे हुए थे ना, भी लिखवाया सैनिटरी लैंडफिल में, लाइनर सिस्टम के ऊपर ही लिखा है गैस कलेक्शन सिस्टम। अब चेक कर भाई, मुझे क्या देख रहा, अभी लिखवाया सैनिटरी लैंडफिल में। अब ये भी नशे में आ गया, तो देखो, लैंडफिल लैंड रिकवरी गैस रिकवरी सिस्टम, ये लिख लो, डन। हम्म, वो कंपल्सरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हम्म, है। हाँ, बना सकते हैं। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो आपको पता ही है, राइट। दीज प्लांट्स कैन बी इक्विप्ड टू रिकवर, these plants can be equipped to recover organic matter, solid and nutrients. These plants can be equipped to recover, हाँ, organic matter, solid, solids, and nutrients such as nitrogen and phosphorus from sewage sludge. ठीक है, तो ये तो आपको पता है, बायोमीथेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी मीथेन निकलती है, लिख लो वहां पे, मीथेन भी निकल सकती है। नेक्स्ट देखो, बायोमीथेन। Biomethane is a pure source of methane produced by, right? Biomethane is a pure source of methane produced by either upgrading biogas, either upgrading biogas, upgrade करना, upgrading biogas, or through gasification of solid biomass. वैसे बायोमास का मतलब क्या होता है, इतनी टाइम से बात कर रहे हैं बायोमास। हाँ, जैसे एग्जांपल, हाँ, तो बायोमास से क्या कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, जैसे गोबर गैस, गोबर का जो उपला होता है वो है बायोमास, है वो, है ना, ऑर्गेनिक भी है, और मतलब बायो मतलब लिविंग से निकला हुआ मास। तो क्या करते हैं उससे हम, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं ना उपले को, हाँ, तो बायोमास पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं बायोमास से भूल गए, राइट। प्रोड्यूस बाय इधर अपग्रेडिंग ऑफ बायोगैस और थ्रू गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोमास, और थ्रू गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोमास, फॉलोड बाय मिथेनेशन, फॉलोड बाय मिथेनेशन, मिथेनेशन। नेक्स्ट देखो, अपग्रेडिंग बायोगैस क्या होता है, राइट। इट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस गैसेस, it makes use of upgrading biogas, it makes use of different properties of various gases contained within biogas, it makes use of different properties of various gases contained within biogas to separate them with water scrubbing, to separate them with water scrubbing and membrane separation, to separate them with water scrubbing
and membrane separation amounting for 60% of biomethane production. अमाउंटिंग फॉर 60% ऑफ बायोमीथेन प्रोडक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बायोमीथेन है ना वो भी है मीथेन ही, लेकिन ये और अच्छी मीथेन है, मतलब मीथेन की प्योर फॉर्म है ये। और ये दो तरीके से आप पाते हैं इसको, एक बोलते हैं अपग्रेडिंग करके। अपग्रेडिंग करके जो गैसेस निकल रही हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, ये जो हम आपने बताया कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस गैसेस कंटेन विद इन बायोगैस, वाटर स्क्रबिंग मतलब वाटर से पास करते हैं, और मीथेन सेपरेशन, ठीक है। 60% बायो मीथेन हमें वहां से मिलेगी है। हाँ, स्क्रबर आप समझ लो कि मतलब पास ऑन कर रहे हैं हम। हाँ, 60% मिल रही ना उसमें हमें, 60% बायोमीथेन मिलेगी आपको उसमें। नेक्स्ट, थ्योरी तो बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं। लिखो, थर्मल गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोमास। लिखो, थर्मल गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोमास सेकंड, followed by methanation, right? Woody biomass is first broken down at high temperature. Woody biomass is first broken down. अब गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास का मतलब क्या होता है? गैस से पास करवाना, ठीक है। Is first broken down at high temperature and high pressure in a low oxygen environment. In a low oxygen environment, right? Under these conditions, biomass is first broken down at high temperature and high pressure and low oxygen environment में हम इसमें डालते हैं। अब इससे आपकी जो गैसेस निकलती है उसे बोलते हैं सिन गैस। ये आपका पूछ सकता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिन गैस, जो इससे निकलेगी। ये पीछे से पूछ लेगा आपसे कि सिन गैस का फॉर्मूला बताओ। अंडर दीज कंडीशंस द बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अंडर दीज कंडीशंस द बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसे हम बोलते हैं सिन गैस, CO+CH4 प्लस हाइड्रोजन। सिन गैस प्रोड्यूस होती है इससे, राइट, टू प्रोड्यूस प्योर बायोमीथेन। दिस सिन गैस इज क्लीन्ड। दिस सिन गैस इज क्लीन, इससे साफ करते हैं, सफाई करते हैं इसको। हमें टेक्निकल में बिल्कुल नहीं जाना, आप सिर्फ प्रोसेस समझो बस। टेक्निकल में जाओगे तो फंस जाओगे, केमिस्ट्री वाला नहीं आता है, लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। अभी हम इससे आपको देसी भाषा में समझा रहे हैं। बायोमास क्या होता है? आपको मैंने बताया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आप कहते हैं मांस, ठीक है, वो बायोमास है। उसको हमने क्या करा, गैस से पास करवाया। मांस इन द सेंस जो उसमें से निकले ऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं, जैसे काऊ का डन, गोबर होता है ना, गाय का गोबर, वो भी तो बायोमास ही एक तरह से। फिर हम क्या करेंगे, उस बायोमास को तोड़ा जाएगा एक गैस के वातावरण में। जब गैस के वातावरण में तोड़ेंगे, ठीक है, गैस पास करा के उसे तोड़ा जाएगा, जो भी कैसे तोड़ेंगे हमें नहीं जानना। उससे फिर सिन गैस, एक गैस होती है ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस मीथेन, ये मिलके बनती है सिन गैस। फिर सिन गैस की सफाई करवाते हैं। सफाई करवाने के बाद इसका फिर मिथेनेशन प्रोसेस करवाते हैं। मिथेनेशन का मतलब होता है कि मीथेन कैसे प्रोड्यूस होगी, मतलब मीथेन प्रोड्यूस करनी है हमें, ठीक है। तो राइट, द मिथेनेशन प्रोसेस देन यूजेस अ कैटलिस्ट। द मीथेन, यार ये CO2 है, ये आपने मीथेन, अरे यार कहाँ ये CO2 है, ठीक है ना, कहीं आधे साहब मीथेन ही लिखवा रहे हैं, प्लस H2, CO+CO2 प्लस H2। मीथेन कहाँ से आगे भी तो मीथेन अब आएगी ना। फिर ये इसमें बीच में रिएक्शन करवाता है, ये कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? बोलते हैं ना कैटलिस्ट की तरह काम करे, तेजी, मतलब एक तेजी लाता है रिएक्शन में। तो इसके और इसके बीच में रिएक्शन करवा देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में, फिर जाके आपको मिलेगी मीथेन। आप समझ रहे हैं? ये ऐसे प्रोड्यूस होगा, इससे आपको गैस पास करवानी है मिथेनेशन प्रोसेस में। मिथेनेशन प्रोसेस से पहले गैस पास होगी, गैस से टूटेगी सिन गैस में, CO+CO2 प्लस हाइड्रोजन। फिर ये कैटलिस्ट से पास होगी, उससे फिर ये रिएक्ट होगा आपस में, CO और H2, और फिर ये आपको मीथेन देगा, ठीक है। ये से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसका बस, राइट। टू प्रमोट अ रिएक्शन बिटवीन H2 एंड CO और CO2 टू प्रोड्यूस मीथेन, द मिथेनेशन प्रोसेस देन यूजेस अ कैटलिस्ट to promote a reaction between hydrogen and CO or CO2 to produce methane, ठीक है। तो यहां तक करते हैं इसको, थोड़ा सा बचा है, बाकी कल देख लेंगे। कल आपका क्लाइमेट चेंज शुरू हो जाएगा, बस वो लास्ट टॉपिक है इसका आपका जो प्रीलिम से संबंधित है।
बाकी आप जब घटना चक्र करोगे उसका कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा, आप सब सवाल हो जाएंगे।